हेलो बच्चों, तो ये पार्ट है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो प्रूफ कर दिया हमने, अब उसका कन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे वो भी 10 बार आ चुका है, तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। नो अदर एक्सक्यूजेस देयर। तो कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो बच्चे इसको ध्यान से करें और जो पेरेंट्स हैं वो चुपके से ये देख के अपने बच्चों से पूछे, है ना, क्योंकि ये 10 बार आ चुका है तो फिर आने के चांसेस ब्राइट हैं। अगर आपका बच्चा ये बता पा रहा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं बता पा रहा है तो फिर चिंता की जरूरत है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना, हमें पता है। चलो एक ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर, लेट अस टेक इट एज ए बी सी, है ना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, हमें ये स्टेटमेंट दिया है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। प्रूव द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और लिखा रहेगा प्रूव दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो इसको कैसे करना है ना, चलो करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल whose this one of the angles is 90 degree, one of the sides is equal, like here यहां ले लेते हैं D, E और F, ठीक है। तो यहां DE is equal to AB ले लेते हैं और BC equal to EF ले लेते हैं। ये हमें नहीं पता कितना है अभी, है ना, ठीक है। तो ये अभी 90 डिग्री ले लिया और ये इसके इक्वल हो गए साइड्स, है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा जो DF है ये DF AC के इक्वल है। अगर ये DF AC के इक्वल प्रूफ हो गया और तो फिर ये साइड इक्वल है ही और ये भी साइड इक्वल है, दो डैश करता हूं, ये साइड भी इक्वल है, वो साइड भी इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये 90 डिग्री तो भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत लंबा भी नहीं जाएगा, 3-4 लाइन में हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ठीक है, DEF, ठीक है, with DE equal to AB, EF equal to BC and angle DEF equal to 90 डिग्री, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं? इसको प्रूफ करना है हमें कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि DF AC की इक्वल है ना। तो पहले तो लिख सकते हैं, हमें इतना पता है राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें पहले तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, है ना। इतना तो लिख सकते हैं हम लोग। नाउ हमें ये पता है कि DE इज इक्वल टू AB, तो हम लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस EF इज इक्वल टू BC, यहां लिख देंगे BC स्क्वायर, है ना। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो इससे हमें क्या पता लगा? हमारा DF इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने लिख दिया। दैट मींस DF हमारा क्या है, या फिर आप ऐसे लिखो, ये भी आपको पता है दिया हुआ है, तो ये आप लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे लिखो, यहां लिखो आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन ले लो, अगर हमारा DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है एंड AC स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 we get DF square is equal to AC square and DF square is equal to AC square means DF equal to AC means DF is equal to AC। तो आपका ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल प्रूव हो गया, है ना। So all the three sides are equal, that means the triangles are congruent, that means this implies triangle ABC is congruent to triangle DEF, है ना, is congruent to triangle DEF। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे विल बी सेम। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल DEF विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। मींस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ये थ्योरम बहुत ही इजी है, अगर समझ जाओगे तो, और रट लोगे तो ये बहुत ही मुश्किल है ना, समझ में नहीं आएगा उसमें तो और टेंशन लगेगा कि बोर्ड एग्जाम है, पापा मम्मी कहा अच्छे मार्क्स लेके आना, है ना, तो आंखों में आंसू आ जाएंगे सोच के। तो इसलिए अगर समझ जाओगे तो आराम से मार्क कर पाओगे, ये कंस्ट्रक्शंस कर पाओगे, धीरे धीरे सिस्टमैटिक करोगे समझ में आएगा, है ना। तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना। चलो ओके, फिर और कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ, फिर एक और डालते हैं इसमें इंपॉर्टेंट,
लेकिन सारा पढ़ते रहो, करते रहो, प्रैक्टिस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो हमने झेला है वो ये इसीलिए आपको बता रहे हैं कि हमने पहले ये सब चीजें पढ़ी हैं, तब जाके हमसे हुआ है ना। अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट कुछ नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा हेल्प ये कर सकता हूँ कि आप एग्जाम्पल्स करो अच्छे से, है ना, जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको छोड़ दो, अभी टाइम नहीं है उसके लिए, है ना। चलो दूसरा ऐड करता हूँ। थैंक यू।